फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखता हूं पहला क्वेश्चन। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बायोलॉजी फादर्स किसे कहा जाता है? तो अरिस्टोटल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव, ऑर्गेनिज्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने लगाया था। कब लगाया था? 1665 ईस्वी में। इन्होंने जीवित कोशिका ने मृतक कोशिका की खोज की थी। किससे की थी? पेड़ की छाल से की थी। और पूछ लिया जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एटीपी के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंत कोशिका में विभेदित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि क्या हो जाएंगे? कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल, और ये तीनों हो जाएंगे ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता का पता किसने लगाया था? तो किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। अब देखते हैं आरएनए पाया जाता है। आरएनए किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पूछ लिया जाए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या ऊर्जा घर। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी बता चुके हैं, तो मेंडलीव को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा सी। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में गुणसूत्रों की ही कुल संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर पूछ लिया जोड़ी की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़का पैदा होगा जब क्या होगा? गुणसूत्र एक्स और वाई होगा तब। पिता का वाई और माता का एक्स गुणसूत्र होगा, तब जाके क्या हो जाएगा? लड़का पैदा होगा। अगर एक्स एक्स रहेगा तो लड़की पैदा होगी। अगर पूछ लिया जाए
किस पे एक लड़का क्या नाम है गुणसूत्र किसके गुणसूत्र पर आधारित होते हैं, तो हमेशा पिता के गुणसूत्र पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रस्त रहता हो उसका लक्षण कैसे दिखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होता है, यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है और यह अनुवांशिकीय की इकाई है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परंतु सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हरगोविंद खुराना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिकीय संबंधी प्रयोग के मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो किस पौधे का चुनाव किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मटर का पेड़, मटर के पौधे पे किए थे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्णाढ्य व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल व हरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संघ के जंतुओं के जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं इग्लुइना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। तो मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा के द्वारा भी होता है, क्लोमों के द्वारा भी होता है, फेफड़े, तीनों के द्वारा भी कर लेता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक मछली कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्पोकैम्पस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेढक किस वर्ग का जंतु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।